एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक MMORPG रोल प्लेइंग गेम दिखाया जाता है, जिसमें एक जो हमारा मेन किरदार है वो बता रहा होता है एक डीमन कैरेक्टर के बारे में जो कि सबसे टॉप पर है और उसका नाम है डीमन लॉर्ड डियाब्लो। असल बात यह है कि उसे सबसे खास उसका कैरेक्टर नहीं बनाता, उसकी रियलिटी बताती है, उसकी एबिलिटीज जो कि सबसे ज़्यादा टॉप पर है और ये कोई एक ही बंदा होल्ड कर सकता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि जो बंदा उसे खेल रहा है उस बंदे का नाम है ताकुमा साकामोटो, जो कि फुल टाइम यही गेम खेलता है और ये भी बताता है कि ये गेम सब लाइफ लेसन्स को बताता है। इस गेम में मैं ही सबसे ताकतवर था और मैं ही सबसे ताकतवर रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो तकुमा है वो डियाब्लो के बॉडी में आ जाता है, यानी कि वो टेलीपोर्ट हो जाता है उस गेम में और वो ये चीज़ सेंस कर ही रहा होता है कि आखिर मैं इस गेम में कैसे आया, क्या मैं सच में डियाब्लो हूँ। और हमें ये भी पता चलता है कि उसे दो लड़कियों ने समन किया है, जिसमें एक है पैंथरस और एक है एल्फ, और वो दोनों ने उसे किस किया था जिसके कारण वो समन भी हो पाया। अब वो उनका फिलहाल के लिए गुलाम है और वो लोग स्टारफॉल टावर में जाने की बातें करते हैं और इसको समन करने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ ताकुमा ये रियलाइज ही नहीं कर पाता है कि वो सच में कोई गेम में आ भी गया है। दूसरी तरफ उसे याद आता है स्टारफॉल टावर और हमें बताया जाता है स्टारफॉल टावर के बारे में, जो कि एक समनिंग पॉइंट है जिससे आप कोई भी बेहतरीन और महान कैरेक्टर को समन कर सकते हैं। तब जो तकुमा रहता है वो बोलता है कि अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता हूँ, और वो दोनों को कमांड देता है कि तुम लोग अभी स्माइल करो क्योंकि तुमने मुझे समन किया और एक दूसरे से हाथ मिलाओ। वो लोग उसकी बातें नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी पावर की वजह से वो लोग ऑटोमेटिकली हाथ मिलाते हैं और स्माइल करते हैं। इससे जो तकुमा है और वो दो लड़कियां हैं वो तीनों ही हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों एक जगह पे जा रहे होते हैं। तब जो हमारा तकुमा है वो बताता है कि तुमने इंस्लेवमेंट बनाया था, यानी कि तुमने मुझे अपने आप को स्लेव सौंपा है, लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो बताती है कि हमें पावर चाहिए थी। तो वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम है श्रेया और मैं एक एल्फ हूँ, और दूसरी बताती है कि मेरा नाम है रेम और मैं एक पैंथेरियन हूँ और हम दोनों एडवेंचरर बनना चाहते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, मेरा नाम है डियाब्लो और नाम तो मेरा सुना ही होगा। तब जो सेरा रहती है वो बोलती है कि अरे वाह, मैंने पहली बार में एक खतरनाक डीमन लॉर्ड को जगा दिया है, ये तो काफी कमाल की बात है। तब पैंथेरियन बोलती है यानी रेम कि मैंने उसे जगाया, और वो दोनों झगड़ा करने लगता है। तभी जो डियाब्लो है वो बोलता है कि ओए, लड़ाई झगड़ा करना बंद करो और मुझे फॉलो करो, और वो लोग एक सिटी की ओर आ जाते हैं। तभी वो लोग एक रूम लेने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर माई चान आती है जो कि एक कैट पर्सन रहती है और वो बोलती है कि हम आपको कौन सा रूम दे बताइए। तभी वो लड़कियां बोलती है कि डियाब्लो तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी जो तकुमा रहता है यानी डियाब्लो, उसे इस भीड़ से घुटन होने लगती है। तभी जो सेरा रहती है वो बोलती है कि डियाब्लो तुम मेरे साथ रहोगे और एक ही रूम में। तब डियाब्लो बोलता है ऐसा कैसे, हम एक रूम में कैसे, मैं तुम्हारे साथ। तो बोलती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हम लोग को रूम शेयर करना पड़ेगा। तभी पैंथेरियन या रेम बोलती है कि एक काम करो, तुम मेरे रूम में रहोगे डियाब्लो, और वैसा करके ही वो दोनों लड़के झगड़ा करने लगती है। तभी जो माई चान रहती है वो दोनों को बोलती है कि यहाँ पर झगड़ा करना बंद करो और निकलो। अंत में जाके उन्हें एक छोटे से मकान के रूम में रहना पड़ता है, वो भी तीनों को एक साथ। तभी जो डियाब्लो है वो मन मन में सोच रहा होता है कि अरे यार, मुझे इन तीनों के साथ रहना है, अब तो लगता है मौज ही हो जाएगी, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी दरवाजे में नॉक होता है और वहाँ पर एक मिस्टीरियस सी लेडी आती है और बोलती है कि रेमसान हम आ गए हैं यहाँ पर। तब वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसको बताती है कि मेरा नाम है सेलेस्टीन। तभी जो डियाब्लो है उसे सेलेस्टीन नाम कहीं सुना सुना लगता है। तभी जो सेरा है वो बोलती है कि सेलेस्टीन सामा, आप बताइए कि हमें मैजिक एसोसिएशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तभी सेलेस्टीन बताती है कि मुझे सेलेस बोलो। तभी डियाब्लो को याद आता है कि सेलेस एक गेम कैरेक्टर है जो कि एक इम्पोर्टेंस मैजिक एसोसिएशन में गार्ड का काम करती है और वहां पर सब जगह को लीड करती है और काफी ताकतवर कैरेक्टर भी है। तभी सेलेस बताते हैं कि मुझे रेमसन से आज कुछ बातें करनी है। फिर वो डियाब्लो को देखती है और बोलती है कि मुझे तुमसे भी बाद में बातें करनी है। तभी हमें रात का सीन दिखाया रहता है और वो लोग सब खा रहे होते हैं। तभी सेलेस बोलती है कि असल में डियाब्लो, मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों को आजाद कर दो क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ काम है। तब जो डियाब्लो रहता है वो बोलता है कि मैं चाह के भी ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी मर्जी से इंस्लेवमेंट करवाया है जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब जो रेम रहती है बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा सेलेस, लेकिन आपको ये काम करना होगा। तब जो डियाब्लो रहता है वो बोलता है कि सेलेस, आखिर तुम मुझे ये बताओ कि मैजिक एसोसिएशन से क्या चीज़ होगी और तुम लोग उसके पीछे क्यों हो। तभी उसका जो गार्ड रहता है गुलेक, वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं मिस लेडी से ऐसे बात करने की, तू समझता क्या अपने आप को। तब इससे जो डियाब्लो है वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर उसे याद आता है कि वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, तो वो अपने आप को बोलता है कि ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और उसके डरावने से चेहरे को देखकर वो जो बंदा है वो डर जाता है। तभी जो सेलेस होती है वो बोलती है कि गुलेक, तुम्हें किसी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। तभी जो रेमसान है वो बताती है कि सेलेस, मैं चाहती हूँ कि आप अकेले चल जाए क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती हूँ और मेरे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी सेलेस बोलती है कि बात को समझो रेम, सच कहूँ तो तुम हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए मैं तुम पे ये दबाव दे रही हूँ। तब जो सेलेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है, तो मुझे लगता है कि रात बहुत हो गई, मुझे चलना चाहिए, तब तक मैं तुम्हारी आज़ादी का कोई रास्ता खोजती हूँ। और ऐसा कहकर सेलेस चली जाती है। तभी जो डियाब्लो रहता है वो रेम से बोलता है कि तुम देखने में काफ़ी अजीब लगती हो, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा राज है, तो क्या तुम वो मुझे बताना पसंद करोगी। तब रेम कुछ नहीं बोलती है। तभी जो
डियाब्लो है उसे याद आता है कि अगर गेम में मैंने कोई कैरेक्टर के राज को जल्दी अनकवर नहीं किया तो इससे गेम पार करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मुझे उससे जल्दी सारे सीक्रेट्स निकालने पड़ेंगे। तभी जो डियाब्लो है वो रैम को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा हल्की हो। तभी जो रैम है वो बोलती है क्या कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी जो डियाब्लो है बोलता है कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। और ये बातें सुनकर जो एल्फ रहती है यानी सेरा, वो भी हड़क जाती है। तभी वो बोलती है सेरा को कि सेरा मुझे बचाओ। तभी डियाब्लो बोलता है कि जिसने भी अगर आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसका कहानी खत्म है। तब जो ये रेम रहती है उससे सेरा बोलती है कि मैं अपना ब्रेड खाना पसंद करूंगी। दूसरी तरफ उन दोनों को एक रूम में दिखाया जाता है। तभी डियाब्लो उससे सीक्रेट पूछता है। तब जो रेम रहती है वो बोलती है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। तब जो डियाब्लो रहता है वो बोलता है कि तुम मुझसे पावर चाहती हो लेकिन तुम मुझे अपनी सीक्रेट नहीं बता रही हो, आखिर ऐसा क्यों। तब जो रेम होती है वो बोलती है कि अगर मैंने बता दिया तो तुम भी मुझे छोड़ दोगे। तभी वो बोलता है कि अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वो बिस्तर में उसे पटक देता है और बोलता है कि अब मुझे तुम्हें टॉर्चर करना ही पड़ेगा। तब जो रैम रहती है बोलती है कि क्या तुम अब क्या करने वाले हो। तभी उसे अचानक से झटका लगता है डियाब्लो को और बोलते हैं कि अरे ये मैं क्या करने वाला था। मैं गेम क्लियर करने के पीछे इतना पागल हो गया था कि मैंने ये सिचुएशन देखी ही नहीं, लेकिन मुझे कैसे भी करके उसके राज को पता लगाना है। तब वो कोई स्पॉट देखता है उसे छूने के लिए, तब उसके कान को सहलाता है जिससे वो काफी ज्यादा ही कूल हो जाती है। फिर जो डियाब्लो रहता है वो सोचता है कि ये काम कर रहा है, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। तभी वो उससे रुकने के लिए बोलती है लेकिन वो ऐसा करता है और बोलता है कि जल्दी मुझे अपना सीक्रेट बताओ। तब वो इनकार करती है। जब जो डियाब्लो है उसे और काफी गुदगुदी करने लगता है, उससे वो काफी ज्यादा ही अजीब बर्ताव करने लगती है। और उसके बाद वो बोलती है कि मुझसे वादा करो कि अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे और मुझे एक्सेप्ट करोगे। तब जो डियाब्लो है बोलता है कि मैं ये वादा करता हूँ कि तुम मुझे काउंट कर सकती हो, चाहे कोई भी हालत हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ कि तुम जैसी हो। तभी ये देखकर रिम की आंखों में आंसू आता है और वो बताती है कि, लेकिन उससे पहले डियाब्लो बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें चोट लगी है। तब वो बोलती है कि नहीं, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है। और वो ये बताती है कि जो आत्मा है डीमन की, एक डीमन लॉर्ड की, क्रैब स्लम, वो उसकी आत्मा के या उसके शरीर के अंदर कैद है, यानी दोनों की आत्मा सील हो चुकी है। तभी वो बताता है कि ये डीमन काफी ज्यादा ताकतवर है, ऐसा डियाब्लो बताता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक डीमन यही है जहां तक मुझे पता है। तब जो रैम है वो बताती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि उससे हरा सकूं और उस डीमन को खत्म कर सकूं, मैं बस यही चाहती हूँ। तब जो डियाब्लो है वो बोलता है कि हाँ ये सेंस बनाता है, और वो बताता है कि इसका मतलब यह है कि इसीलिए सेलेस्ट तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि वो डीमन आजाद ना हो जाए। हाँ। तभी जो रेम बताती है कि अगर मैं मर गई तो डीमन आजाद हो जाएगा, उसकी सोल आजाद हो जाएगी। तभी जो डियाब्लो वो सोचता है कि आखिर ये बेचारी लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये डेवलपर्स पे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी डियाब्लो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं क्लेब स्लम को हराऊंगा और तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को आजाद करूंगा। तभी ये बातें सुनकर रेम खुशी के मारे रोने लगती है। तभी इससे जो डियाब्लो है वो चिंता में पड़ जाता है और बोलता है तुम रो क्यों रही हो। तब वो बोलती है कि ये पहली बार है कि कोई इंसान मेरी साइड को छोड़कर भागा नहीं, मेरे साथ है। और ऐसा कहते ही दूसरी तरफ जो डियाब्लो है वो बोलता है कि मैं हमेशा से अकेला था, लेकिन मुझे लगता है इस गेम में आने का कुछ खास रीजन होगा। फिलहाल मुझे इन दोनों की मदद करनी चाहिए, यही सबसे बेहतर होगा। हम देखते हैं कि डियाब्लो रात को एक जगह पर बैठा हुआ रहता है। तभी वहां पर गुलाक और उसके साथी लोग आता है और बोलते हैं कि देखो ये है डेमी ह्यूमंस, ना कि घर का ना घाट का, और उसका मजाक बनाता है। तभी जो डियाब्लो है वो जा रहा होता है। तभी जो डियाब्लो से गुलाक है वो बोलता है कि तुम यहाँ से कहाँ भाग रहे हो। तब जो डियाब्लो है वो बोलता है कि मुझे सैनिक लोगों से लड़ने का कोई शौक नहीं है। तभी गुलाक होता है उस पर बोतल फेंक के मारता और बोलता है कि मैं कोई सैनिक नहीं, मैं हूँ गुलाक, समझा क्या तू। और वो ये भी बताता है कि तुम्हें पता है मैं मेज एसोसिएशन का सबसे बड़ा हेड हूँ और टॉप रैंकर हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे जैसा लोग ऐसे एटीट्यूड वाले को समन हो, इसलिए आज मैं तेरा कहानी खत्म कर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि गुलाक एक क्रिस्टल निकालता है और उसे तोड़ता है और एक स्लेमेंडर नाम की क्रिएचर को समन करता है ताकि वो डियाब्लो को खत्म कर सके। तभी जो स्लेमेंडर है वो डियाब्लो पर हमला करता है और गुल्लैक को ऐसा लगता है कि डियाब्लो का काम तमाम हो गया। तभी डियाब्लो आता है और एक ही बार से स्लेमेंडर को आराम से खत्म कर देता है। तभी ये देखकर जो गुल्लैक है वो काफी ज्यादा डर कर डुबक कर बैठता है और बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, आखिर तुम हो कौन। तभी डियाब्लो बताता है कि मैं हूँ डीमन लॉर्ड फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। और ऐसा कहते ही दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।